हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है और आपके बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क क्यों नेसेसरी है और इंडिया में ट्रेडमार्क की प्रोसेस क्या होती है। चलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल विजुअल लर्निंग पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी का कोई ना कोई बिजनेस होगा या फिर कोई ब्रांड नेम होगा, तो जो ब्रांड नेम और लोगो या फिर कुछ कोई सिग्नेचर हो या लेबल हो या आप कोई आपके प्रोडक्ट को जब पैक करते हो तो उसका रैपर हो, उसके पैकिंग के ऊपर कोई टैगलाइन हो, तो इन सभी को ट्रेडमार्क कहते हैं। चलो हम इस प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में यिप्पी और मैगी दो ब्रांड है जो कि नूडल्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब हम ये सपोज करके देखते हैं कि माना कि हम मैगी मार्केट में पहले आई हो और उसने अपने नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया हो और उसके कुछ समय बाद ही यिप्पी आती है और वह भी चाहती है कि अपने ब्रांड का नेम मैगी से रिलेटेड रखे। उसने उस चीज़ के लिए अगर अप्लाई करा, जैसे कि ये अप्लाई होता है कि यह ट्रेडमार्क इंडिया में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन ट्रेडमार्क द्वारा रजिस्टर होता है और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे यूपी की, उसने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई तो कर दिया पर उसका ये प्रोसेस अप्रूव्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोई भी ऐसा पेटेंट किसी दूसरे को नहीं देती जिससे उससे पहले वाले पर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो। यह बात हुई ट्रेडमार्क की। पर आप ये बोलोगे क्या हम ट्रेडमार्क नहीं लेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी या हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। हाँ, फिर इसी बारे में हम बात करते हैं कि सपोज़ करके देखो कि जो आपकी कंपनी है उसको आपको इस लेवल तक लाने में कितना टाइम लगा है और कितनी मनी इन्वेस्ट की है, तब जाकर आपने क्लाइंट के सामने एक इमेज क्रिएट की है जिससे वह आपके ब्रांड पर ट्रस्ट कर सकता है, वह आपके प्रोडक्ट का रेस्पेक्ट करता है। और इन सभी बातों के बीच में यदि कल मार्केट में ऐसी कंपनी आती है जिसका ब्रांड आपके ब्रांड नेम से सेम है, लोगो भी सेम है और आपके पास नोटिस आता है कि आपको आपका ब्रांड और ब्रांड नेम नोट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसने उस ब्रांड का ट्रेडमार्क ले लिया है और अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्री करा रखा है, ऐसा सुनकर ही डर लगता है ना कि जिस ब्रांड के लिए आपने टाइम, इतना एफर्ट, कॉस्ट इन्वेस्ट की और अपने क्लाइंट के सामने लॉयल्टी जनरेट की, वो सब वेस्ट हो जाए तो कैसा लगेगा। इसलिए मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ कि आपके ब्रांड के जल्दी से जल्दी ट्रेडमार्क ले लो और उसकी रजिस्ट्रेशन करा लो। चलो फिर हम इस बारे में बात करते हैं कि इंडिया में रजिस्ट्री कैसे और हम हमारे ब्रांड का ट्रेडमार्क कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क सर्च करना है गूगल पे जाके। फिर उसके लिए सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, यह मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पर आपके ट्रेडमार्क के लिए सबसे इनिशियल प्रोसेस ये होता है कि आपको 0 से 500 तक कुछ फीस लगती है जो 4 घंटे का प्रोसेस होता है। इसमें यह सर्च किया जाता है कि आपके ब्रांड के जैसा ब्रांड नेम या लोगो ऑलरेडी रजिस्टर है या नहीं। और यह प्रोसेस दो टाइप का होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको दोनों प्रोसेस में यह चेक करवाना चाहिए कि आपके जैसा कोई सिमिलर मिल ना जाए। यह तो ही फर्स्ट स्टेप की बात। यदि आपके जैसा सिमिलर नहीं मिलता तो आप सेकंड स्टेप पे चल जाओगे। बाद रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये कि आपकी डिटेल, कि आप जो उस ब्रांड का जो मालिक है उसकी काफ़ी डिटेल, उसके जैसे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट। और दूसरा ये होना चाहिए कि आपके पास जीएसटी रजिस्टर होता है, जो जैसा कि आप जीएसटी भरते होंगे तो उसका सर्टिफिकेट होगा आपके पास। और थर्ड, आपको ये सबमिट कराना पड़ता है कि आपका जो ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम लोगो है उसको एक बड़ी साइज में प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ सबमिट कराना पड़ता है। और आपका यह फॉर्म फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जाएगा। फिर वहाँ के ऑफिसर द्वारा ये एक और बार चेक किया जाएगा कि आपके सिमिलर कोई ब्रांड नेम या लोगो है या नहीं। फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप इसकी थर्ड स्टेप पे आ जाओगे जिस पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पेमेंट अलग अलग बिजनेस टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। चलो हम अब उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि आपका बिजनेस कोई स्टार्टअप है या स्मॉल बिजनेस है तो गवर्नमेंट को एक फ़िक्स अमाउंट देना पड़ता है जो कि 4500 है। ये तो ये फर्स्ट लेवल। यदि आपका बिजनेस थोड़ा स्टार्टअप या स्मॉल से थोड़ा ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट को 9000 रुपये देने पड़ते हैं।
और जैसा कि हमने पहले बात करा था कि आपको एक अटॉर्नी मतलब एक वकील अलॉट होता है, तो उसको भी आपको कुछ पैसा देना पड़ता है जो कि 3500 होता है। तो इसको टोटल करने पर कुछ अमाउंट ये आता है कि यदि फर्स्ट लेवल वाला बिजनेस है आपका तो आपको 8000 रुपये देना पड़ता है, और यदि आपका बिजनेस सेकंड टाइप वाला मतलब स्टार्टअप से थोड़े ऊपर लेवल का है तो आपको 12500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में देना पड़ता है। फिर आपको हर ईयर एक फ़िक्स अमाउंट होता है जो ही पे करना होता है। जैसे कि आपने इन सब पेमेंट का हम फॉर्म की बात करें तो इतना पेमेंट पे कर दिया तो इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस आगे चल जाती है और आपको एक ट्रेडमार्क मिल जाता है। मतलब कि आपके ब्रांड के आगे आप टीएम लगा सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि अभी आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं हुआ है पर इसकी प्रोसेस चल रही है, और यह प्रोसेस 18 to 24 मंथ बाद कंप्लीट हो जाती है, जिससे आप आपके ब्रांड में ट्रेडमार्क हटाकर आर जो कि एक सर्कल के अंदर होता है वो साइन लगा सकते हैं, जिससे आप उसे को अदर कोई अगर आपके सामने कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट कर लेता है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इससे आपका बिजनेस सेफ चलता रहता है। तो हम थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि ट्रेडमार्क कौन कौन ले सकता है। तो सबसे पहले यदि आप इंडिविजुअल मतलब खुद का ही ब्रांड नेम करना चाहते हो तो आप उसके लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो या फिर किसी के में शेयर खरीद के उसके साथ बिजनेस कर रहे हो तब भी आप आराम से ट्रेडमार्क खरीद सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल विजुअल लर्निंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। ओके गाइज़।